हो भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का देश मंगल देश मंगल शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। बाबा की पवित्र कथा कर रहे हैं। भगवान शिव जी ने माता सती को समझाया सती तुम्हारे पिता के घर में मत जाना। सती तुम अपने पिता के घर में मत जाना। माँ सती कहती हैं कि वहां मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिव जी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जान लेना या पहचान लेना, प्रेशर बढ़ाइए प्रेशर। जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंभो 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 जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। सती 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 कौन तुम्हें जानता है कौन पहचानता है उससे मूल नहीं है, समझने वाला मूल हो जो तुम्हें समझे, जो तुमको समझ तुम्हें जान सके। और ये दुनिया की विधि है बड़ी विचित्र। शंभो 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 ये दुनिया की विधि है कि जानने वाले और पहचानने वाले तो भेद मिलते हैं, समझने वाला मिल नहीं। आज के समय में यदि कोई समझ ले आपको, आज के समय में यदि आपको कोई समझ ले तो समझो कि ये जान पहचान होना मूल नहीं है, समझना मूल है। समझाया पर माता सती नहीं।
चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि वहां सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। पर आदर सम्मान सत्कार अगर किसी को नहीं हुआ है तो वो देवाधिदेव महादेव को। सबके घर पत्र गया, यज्ञ का, अनुष्ठान का, पर शिव के घर कोई पत्र नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शिव नहीं वो पूरी भूमि में शंकर के बिना सब 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 शिव महापुराण तो यहां तक कहती है जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का शंकर जी का होना बहुत और प्रत्येक शहरवासियों से भी कहूंगा, नगरवासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप लोगों को सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है तो उसको हमारी समिति, विठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया है, जिससे गांव-गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे किसी भी रूप में बाबा देवाधिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ दें। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है या तकलीफ नहीं आती है या दुख नहीं आता। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सीधा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी साथ। यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है भाई। रामचरितमानस में वर्णन आया, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं, राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कौशल्या जी ने कह दिया, माता अपनी बोली सोमती डोली तजब तात यह रूपा।
इस रूप को त्याग। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तार कीजे शिशु अति प्रिय। मां कह रही है इस रूप को त्यागो।